अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक्टिव और पैसिव दोनों का फार्मूला देखेंगे। एक्टिव सेंटेंस का हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हमारे पास फार्मूला आ जाता है ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एस मीन्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा और थर्ड फॉर्म जो है वो एक तो पास्ट को जो है वो हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब वो तो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो इसके बाद आई है बिन, वो जो है वो हमारी कह लें कि परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो थर्ड फॉर्म वर्ब की मेन वर्ब की आई है आएगी वो हमारे पास जो है वो पैसिव के रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो इसकी मिसालें देखते हैं। अली हैड टेकन टी, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो टी जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा और हैड बिन टेकन, हैड बिन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को लगा देंगे तो टी हैड बिन टेकन बाय अली। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में देखें आई हैड चेंज द टोन, तो द टोन जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो है अपने सब्जेक्टिव केस में, द टोन हैड बिन चेंज्ड, हैड बिन के साथ थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मी। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल में देखें तो वी हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड बिन प्लेड बाय अस, वी की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से अगर हम देखें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को तो नेगेटिव का जो फार्मूला है नेगेटिव में हमारे पास जो चेंज आएगी वो सिर्फ और सिर्फ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान हमने नॉट लगाना है। एक्टिव में तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान आएगा और इसी तरह से पैसिव में हैड और बिन के दरमियान में नॉट आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, हैड और बिन के दरमियान में नॉट और हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान नॉट। तो इसकी मिसाल एक देखते हैं। अली हैड नॉट टेकन टी, हैड के बाद हमने नॉट लगाया और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई एक्टिव में। इसी तरह से पैसिव में हम टी हैड नॉट बिन टेकन बाय अली। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे ऊपर हमारे पास एक और एग्जांपल थी आई हैड चेंज द टोन, आई हैड नॉट चेंज्ड द टोन, इसका नेगेटिव हो जाएगा द टोन हैड नॉट बिन चेंज्ड बाय मी। इसी तरह से प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट और क्रिकेट हैड नॉट बिन प्लेड बाय अस, तो ये इसके नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले में हम हैड को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा लेते हैं। पिछले भी तमाम सेंटेंसेस में हमने यही देखा, जितनी भी किस्म के टेंसेस किए सेंटेंसेस जो भी डिस्कस किए हमने उनमें यही देखा कि जब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आम तौर पर हम इसके हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल देखते हैं। एक हैड अली टेकन टी, तो इसको जब हम पैसिव करेंगे तो हैड टी टेकन बाय अली, तो ये इसका तरीका हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल का और इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल का और सेकंड पर्सन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों का यही फार्मूला आप इस्तेमाल करके इसको एक्टिव और पैसिव में चेंज करेंगे।